नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। आज हमने जिला कुशीनगर के जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी से खास मुलाकात की और जाना कि क्या है किरदार जमीयत के। कारी इरशाद ने हमें बताया कि जमीयत 1919 में कायम किया गया और उसका उद्देश्य था गुलाम भारत को आज़ाद कराना और आज़ाद मुल्क में जमीयत के कार्यकर्ता कहीं भी लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और ये एक इस्लामिक संगठन है जो हर एक को अपना भाई बेटा समझकर सबकी मदद करता है। यह संगठन न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख और न ही ईसाई देखता है। सबको एक नजर से देखकर सबकी मदद करता है। जुड़ चुका हूँ फाजिल नगर के मदरसे चलाने वाले कारी इरशाद साहब से, जो जमीयत उलमाए हिंद के सेक्रेटरी भी हैं, और हम इनसे जानेंगे कि ये किस ओहदे पे काम करते हैं और इनका इस्लाम में क्या किरदार रहा है। कारी साहब, पहले तो आप अपना एक संक्षिप्त वर्णन बताइए कि आप क्या हैं और कैसे क्या करते हैं। मेरा कारी इरशाद अहमद नाम है, साकिबी, और एक दीनी अदारा मैं चलाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जमीयतुल उलमा के प्लेटफार्म से मैं इस ज़िले के जनरल सेक्रेटरी हूँ और ज़िले के जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो इस प्लेटफार्म से आप हमें बात कीजिए जो करना हो। ठीक है, आप ये जमीयत किस वक्त बना था और इस किस बेस पे काम करता है, या क्या इसकी राजनीति में कोई किरदार रहता है या नहीं रहता है? जमीयतुल उलमा जो है उसके सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मज़लूम दबे कुचलों के मदद करती है और सन 1919 में कायम हुआ और अभी तक ये अपने उस पर बरकरार है, अपने काम पे। किस काम पे? 1919 में किस लिए बनाया था? 1919 में इसलिए बना कि जब इस मुल्क के हालत जब गड़बड़ हो गए थे तो किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया जाए और इस मुल्क को बचाया जाए। इसके तहत हमारे अकाबिर ये एक प्लेटफार्म कायम किए, जबकि इससे पहले से भी है, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके पर सन 1919 में हुआ। और इस तरीके से कायम किए कि किस तरीके से इस कौम को और पूरे इंसानियत को, बिलखुसूस इस हमारे प्यारे मुल्क को किस तरीके से हम इसको हिफाजत करें। इसलिए कि अंग्रेज़ों को चुंगल से आज़ाद हुआ था और सब निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कौन थे इसके संस्थापक और किस लिए इसको रखना का इतना अहम ज़रूरी हो गया था? क्या मुसलमान उस वक्त एक नहीं थे? मुसलमान उस वक्त भी एक थे, लेकिन जब ये मुल्क जब आज़ाद हुआ तो हर तरह से बिखर गए थे, इसलिए कि लाखों हज़ारों उलमा शहीद हुए थे, जिसके वजह से ये भी हालात पैदा हुआ था कि यहाँ तक के उनके बच्चे भीख मांगने पे भी मजबूर थे। उस वक्त हमारे अकाबिर ये फ़िक्र किए कि कैसे इन लोगों को इकट्ठा किया जाए और फिर इस मुजाहिदीन का औलाद को इस देश के लिए बनाया जाए और फिर इनको इकट्ठा किया जाए। तो इस बेस पर यह तैयार किया गया कि सारे लोगों को इकट्ठा करके, एकजुट करके फिर अपने नए शरीर से वो तैयार हो जाए। अगर आज के डेट में तो कोई आज़ादी की मैटर है नहीं, आज तो अपना देश आज़ाद है और आज़ाद मुल्क है, तो अगर इस आज़ादी मुल्क में इसका क्या किरदार है, ये क्या करता है जमीयत? इस आज़ाद मुल्क में अभी भी जो लोग मज़लूम हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके हर तरफ से उनकी मदद करती है। किस तरह का मदद? जैसे कहीं कोई सैलाब आया या किसी हिसाब से सरपसंदों के अगर प्लेटफार्म से कोई ऐसी बात हुई जिससे तबाही हुआ, तो उसमें भी जमीयतुल उलमा आगे बढ़कर और उनके सारे इंतज़ाम करती है, उनके रहने का, खाने का, पीने का, घर का, यहाँ तक कि दवा का भी इंतज़ाम करती है। इस वक्त के संस्थापक कौन है इसको चलाने वाले? अभी इस वक्त हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब अध्यक्ष हैं, उन्हीं का हम। क्या करते हैं आखिर वो? इसका बेस किस बेस पे इनको बनाया गया अध्यक्ष? इस बेस पे बनाया गया कि ये आला ख़ानदान, आली नस्ब हैं, और आली नस्ब जो होंगे वही इसके
सरबराह रहेंगे। और उसके अलावा जो वाकई जो अल्लाह के खौफ खुदा, रातों में अल्लाह के सामने रोना, दिन में उम्मत का फ़िक्र करना, जो सहाबा का तरीक़ा है वो हमारे सदर साहब का तरीक़ा है। अगर मौलाना महमूद मदनी के अलावा अगर किसी को आप बनाना चाहते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी और को बनाएंगे? अभी तो अब उनके मौजूदगी में तो ये नहीं है कि वो बनाया जाए। बाकी अच्छा, आप जिला कुशीनगर के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो अपने ज़िले में आप किस हद तक काम करते हैं? कितने गरीबों को आपने मदद किया? अब ज़िले में जहाँ जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ती है, कभी कसियाँ आदमी गया, कभी इधर पडरौना की तरफ, यहाँ बगल में काजीपुर के तरफ, यानी जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ती है आदमी उस हिसाब से वहाँ जाता है, उनको सुनता है, फिर उस हिसाब से उनका काम करता है। इसका हिसाब लेने देने वाला कौन रहता है? इसका हिसाब लेने देने वाला जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्हीं के हाथ में रहता है। यानी आप ही हैं। तो आप क्या क्या किया अभी तक? अभी तक पूरा जो हमारे फाइल में मौजूद है। अब यहाँ बगल में एक गांव है, वहाँ कुछ लोग आपस बुझाकर फिर आपस में इंसान जैसे रहते हैं। हर समाज के लोग, सारे लोग मिल कर हैं। जमीयतुल उलमा का ये काम है, इसके जात पात से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक इंसान है तो इंसानियत के नाते उससे उस हिसाब से हो रहे। ये इस तरीके से लोगों को मिला जुला कर रखा जाता है, इसमें कोई नीच ऊंच नहीं। ये एक इस्लामिक संगठन है? हाँ, है इस्लामी संगठन है, लेकिन ये पूरे इंसानियत का है। नहीं, जैसे आरएसएस भी तो एक अपना संगठन बना रखा है, एक हिंदू युवा वाहिनी भी है, वैसे ही एक आपका जमीयत उलमा हिंद भी है। हाँ, उसी प्लेटफार्म तो वही है, लेकिन यहाँ पर मखसूस नहीं। वो लोग मखसूस करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन जमीयतुल उलमा आम नज़रियात है। कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैन हो, कोई किसी भी जात का हो, हर एक को अपना भाई मानती है, हर एक को अपना बेटा समझती है। जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ जाकर उनकी हेल्प करती है। जैसे जिस इस प्लेटफॉर्म पे आपको कोई मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं देखा जाता है? सबकी मदद की जाती है कि सिर्फ मुसलमानों की किया जाता है? सबकी की जाती है, यहाँ जात पात नहीं देखा जाता है। चलिए, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं बैठा था अभी कारी इरशाद के साथ। मैं हूं अजीमुद्दीन खान, कैमरामैन सिराज के साथ। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजीमुद्दीन खान, कैमरामैन सरोज के साथ। इस न्यूज़ आवर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।